इस समय पुष्पांजलि स्थल पर हैं, जहां पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय की प्रतिमा स्थापित है, जो हम सभी के लिए सदैव स्मरणीय स्थल है। और ये स्मरण दिवस, जिस पर आज भोपाल शहर को एक और सौगात मिलने जा रही है, उसका शिलान्यास यहाँ होने जा रहा है नगर पालिका निगम भोपाल के द्वारा नमो वन के रूप में, जिसका शिलान्यास करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आग्रह स्वीकार किया। जितने भी विकास कार्य नगर पालिका निगम भोपाल द्वारा यहाँ पर आज उनका भूमि पूजन होने जा रहा है, शिलान्यास होने जा रहा है, उनकी लागत 417 करोड़ रुपए की है। और निश्चित तौर पर जब मन में इच्छा शक्ति होती है और उस इच्छा शक्ति के बल पर हम शहर को विकास की गतिविधियों से जोड़ते हैं, तो उसमें जनमानस का सहयोग भी बहुत आवश्यक होता है। आज के इन महत्वपूर्ण पलों में जहां आप सभी की उपस्थिति इस बात की गवाही दे रही है कि हम अपने उस व्यक्तित्व के प्रति नतमस्तक हैं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान स्वरूप को स्थायित्व देने में कई वर्षों तक निरंतर अथक मेहनत की, परिश्रम किया और उसका सुखद स्वरूप आज हम पूरे देश में देख पा रहे हैं। डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे श्री विश्वास कैलाश सारंग जी, आदरणीय आलोक शर्मा जी, रामेश्वर शर्मा जी, ये सभी इस समय पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय की प्रतिमा के समक्ष पुष्पांजलि हेतु उपस्थित हैं। पहले मिल के आए थे क्या? आप तो काट लीजिए, सारी लेने आएगा मैं आऊँगा। अतिथियों के आगमन के बाद सरगर्मियां बढ़ जाती हैं और उनके प्रति हमारी विश्वसनीयता और दृढ़ हो जाती है, जब वे हर काम को पूरी निष्ठा के साथ, पूरे आग्रह के साथ स्वीकार करते हैं। सद्भावना की स्थापना करना चाहते हैं, ये सद्भावना की स्थापना करना चाहते हैं कि हमारे बीच में वर्तमान के दौर में सभी प्रकार की व्यवस्थाओं के माध्यम से सामाजिक चेतना भी बनी रहना चाहिए और भौतिक संरचना के काम भी होते रहना चाहिए, विकास का पहिया भी नहीं रुकना चाहिए और विरासत पे गर्व भी होना चाहिए। आज के इस अवसर पर चूंकि आज भरा पूरा मंच है, हमारी पार्टी ने एक बड़ा निर्णय और किया कि पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। जोरदार अपने यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी ने नई ऊंचाइयां हासिल की, वो हमारे सबके सामने है। लेकिन एक और बड़ी बात है, जब 28 राज्यों में से 21 राज्यों में हमारी सरकार बनी है, तब भी पार्टी सुचिता से चलना चाहिए, अपने कार्यकर्ताओं के बलबूते पे चलना चाहिए। तो कार्यकर्ता हर साल दीनदयाल पुण्यतिथि के अवसर पर अपना अपना योगदान देकर के इस पार्टी की मूल व्यवस्था के लिए अपने से जुड़ते हैं। तो मैं आज के इस अवसर पर जब यहाँ माननीय सांसद आलोक शर्मा जी, माननीय विधायक रामेश्वर शर्मा जी, माननीय विधायक भगवान दास सबनानी जी, महापौर जी, रविंद्र यति जी और बैठे मंच पे सभी वरिष्ठ नेताओं ने सबने संकल्प लिया है। हमारे सुमित पचौरी जी से लगाकर किशन सूर्यवंशी जी, राहुल कोठारी, सभी MIC के सदस्य सबने कहा और इसके बाद जितने बैठे हैं, ये अभियान के माध्यम से सब अपना अपना योगदान देंगे।
हमारे सभी माननीय विधायक, सांसद, मंत्री ने 1-1 लाख की रसीद कटाई है। जोरदार अभिनंदन करो। ये हमारा अपना योगदान है पार्टी के प्रति। पार्टी हमारी माँ है, हमको सबको अपना अपना योगदान देना। मैं अपनी रसीद भी कटा चुका हूं, लेकिन उसका हिसाब किताब जरा दोनों जिले वाले कर लेंगे। भोपाल वाले रखे या उज्जैन वाले रखे, ये आप पे छोड़ता हूं। मेरे को कोई मना नहीं है, लेकिन पार्टी के प्रति हमारा भाव सबका समान है। आज के इस अवसर पर मैं फिर यहाँ जो 7 करोड़ की लागत से नमो उपवन की जो नई योजना का यहाँ पर भूमि पूजन हुआ है, मुझे बताया गया आलोक जी ने कि यहाँ बड़ी झुग्गियों की बड़ी मालिका थी, उसको हटा करके ये सुंदर स्थान बनाया। जिनके मकान हटाए उनको भी मल्टी में जगह दी गई, और ये जो 2 प्रतिमा शानदार बनी है, अब इसके बाद यहाँ पर अलग अलग प्रकार के कुछ निर्माण कार्य होने वाले हैं, जहाँ हम एक तरफ वृक्षारोपण भी करेंगे, तो एमपी थिएटर भी बनेगा, बदगों का एक तालाब भी बनेगा। बहुत सारे विकास के काम है। इस काम के माध्यम से पहाड़ी के ऊपर एक तरह से हमको जीवन के पुनः प्रकृति से जुड़ने के संकेत दिखाई देंगे। मेरी अपनी ओर से जो चराचर जगत के प्रति पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो दर्शन दिया है, उस दर्शन का प्रदर्शन का छोटा सा स्वरूप बनेगा। मेरी अपनी ओर से पुनः इस अच्छे कार्यक्रम के लिए महापौर श्रीमती मालती राय जी को, नगर निगम अध्यक्ष कृष्ण सूर्यवंशी जी को, सभी MIC के सदस्यों को, और आपने कुछ सीवर लाइन वगैरह की बात भी कही है, आपने कहा उसका और बड़ा कार्यक्रम कर लेंगे, तो और बड़ा कार्यक्रम कर लेंगे। अच्छे काम के लिए बड़ा काम 400 करोड़ का है तो जोड़ के करेंगे। मेरी अपनी ओर से बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। अब मैं निवेदन करूंगा इस शहर की प्रथम नागरिक होने का जिन्हें गौरव है, तथा नमो वन और अन्य व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने में जिनका महत्वपूर्ण योगदान है, श्रीमती मालती राय जी वो पधारें यहाँ और अपनी बात रखते हुए आभार व्यक्त करें। अब तो जो पुरस्कार निकल रहा है सब खेल के माध्यम से मध्य प्रदेश का गौरव बढ़ा रहा है। इससे आगे बढ़ते हुए आने वाले समय में हमारे प्रत्येक किसान की आय पानी के माध्यम से उसकी कृषि आय बढ़े, लेकिन साथ साथ पशुपालन के माध्यम से भी, दूध उत्पादन के माध्यम से भी उसकी आय बढ़े। सरकार इस पे भी काम कर रही। और जो बेरोजगार है, युवा है, गरीब है, महिला है, किसान है, सभी प्रकार के उद्योग लगाते हुए फसलों के माध्यम से भी, हमारी युवाओं की बौद्धिक क्षमता के माध्यम से भी, उनके अपने बलबूते पर उनके सपनों को पंख लगा करके वो आसमान में उड़े, अपनी ऊंचाइयां हासिल करें। इसलिए औद्योगिकरण का अपनी सरकार बनने के बाद लगातार हमने प्रयास किया है। और अब तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 56 के बाद पहली बार भोपाल में हो रही। भोपाल दुल्हन की तरह सज रहा है, हमको एहसास हो रहा है, हमको लग रहा है कि हाँ, भोपाल हमारा राजा भोज का भोपाल, अतीत का वो गौरवशाली पक्ष जिसके माध्यम से दुनिया में इसकी पहचान थी, मध्य प्रदेश की पहचान थी। तो दुनिया का कौन सा बड़ा से बड़ा उद्योगपति जो भोपाल नहीं आना चाह रहा है, हमें गर्व है, वो सब भोपाल में दिखेंगे। और दुनिया के सबसे बड़े गणतंत्र के सबसे बड़े नायक, यशस्वी प्रधानमंत्री